जो मुद्दा है, हमारे जनजातीय का जो मुद्दा है, वो 1967 से चला आ रहा था और उसकी जो सफलता है वो अभी अगस्त में हमें प्राप्त हुई है। और इसकी सफलता का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारे राजधानी का जो मीडिया वर्ग है, इन्होंने जिस तरह से हमारे मुद्दे को उठाया, हमारी आवाज को संसद तक पहुंचाया, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 3 महीने बीत चुके हैं। राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है वो 4 अगस्त 2023 को हो चुकी थी। इससे पहले संसद में पास हुआ था, डिस्कशन हो चुका था, उसके बाद अधिसूचना आई, परंतु कहीं ना कहीं हमारी प्रदेश की सरकार अभी तक भी लागू कराने में सफल नहीं हुई है। हालांकि हमारा मंच माननीय मुख्यमंत्री से मिला है, हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी से भी मिले हैं, माननीय जनजातीय मंत्री से भी मिले हैं, परंतु फिर भी सरकार जो है अभी तक इस पे कोई पॉजिटिव रोल नहीं निभा पाई है। अभी तक जनता में एक आस है कि ये कब तक लागू किया जाएगा। और मैं आगे की जो बात है इसके लिए मैं हमारे हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा जी को आमंत्रित करता हूं। प्रदीप सिंगटा जी। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे मंच के लीगल एडवाइजर एडवोकेट श्याम सिंह चौहान जी और मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ समाज सेवी पत्रकार और हमेशा हाटी हितों की पैरवी करने वाले डॉक्टर रमेश सिंगटा जी, मंच के हमारे मदन तोमर जी, खजान जी, गोविंद राणा जी, बीएन भारद्वाज जी, रविंद्र जस्ता जी, मदन चौहान जी, तमाम हाटी योद्धा आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी लाखों लोगों की जो वेदना है आपके समक्ष प्रस्तुत करने आए हैं कि किस प्रकार से जो राज्य की सरकार है अभी तक जो जनजातीय बिल है हाटी समुदाय का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाखों हाटी समुदाय के लोगों को दिया है, लेकिन राज्य की जो सरकार है अभी तक लटकाने और अटकाने और भटकाने का काम चल रहा है। अब देखिए 4 अगस्त 2023 को देश के जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने गिरिपार का जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय समुदाय घोषित कर दिया है। लेकिन हम जो हाटी विकास मंच है प्रदेश स्तर का एक पंजीकृत संगठन है, पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से मिला था, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब से, ट्राइबल सेक्रेटरी साहब से मिला था और जनजातीय मंत्री हिमाचल प्रदेश और उद्योग मंत्री और तमाम मंत्रियों से इस मुद्दे पर विस्तृत से बातचीत हुई थी। लेकिन परिणाम स्वरूप फिर भी लाखों हाटी समुदाय के लोगों को जो आज 4 महीने पूरे होने को है, लेकिन अभी तक गिरिपार के एक भी व्यक्ति को जनजातीय सर्टिफिकेट जो राज्य की सरकार है कांग्रेस की वो जारी नहीं कर पाई है। इसके कारण हमारे जो लाखों हाटी समुदाय के जो छात्र है, लोग है, वो जनजातीय जो स्कीमें हैं उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, छात्र है अपने फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका पर डे का लॉस हो रहा है। तमाम हमने कई प्रकार से मेमोरेंडम के माध्यम से भी हमने सरकार को जागृत किया था, लेकिन सरकार क्या कह रही है कि यहाँ पे कुछ एक जो इसमें लघुने निकाल रही है। जब एक बार सर्वोच्च संस्था है हमारी कानून बनाने की जो पार्लियामेंट है वहां से हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार क्या है कंफ्यूजन में। केंद्र सरकार तो कंफ्यूजन में नहीं है, लेकिन राज्य सरकार कंफ्यूजन में है कि किसको जनजातीय दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, जबकि यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी उसमें मेंशन है, जो भी एक्ट बना है उसमें मेंशन है कि किस कम्युनिटी को, हाटी कम्युनिटी की कौन सी कास्ट को जनजातीय बेनिफिट मिलना है। लेकिन प्रदेश की जो सरकार है वो बिल्कुल ही कंफ्यूजन में है। कभी कहते हैं कि अंडर सेक्रेटरी का लेटर है उसमें लिखा गया है कि हाटी है और राष्ट्रपति की उसमें कुछ और है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश के दूसरे जो ट्राइबल कम्युनिटी है जब उनके उसमें भी अधिसूचना जारी हुई तो केवल और केवल कम्युनिटी का नाम आता है। उसमें ऐसे नहीं आता कि किनौरा राजपूत या गद्दी राजपूत, उसमें केवल कम्युनिटी का नाम आता है जो गजट फाइनल नोटिफिकेशन होती है। हमने सारा अध्ययन किया तो सारी नोटिफिकेशन हमारे पास है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं गिरिपार में जो 14 जातियां है वो हाटी है। अब उसमें से हाटी समुदाय की जो चाहे एससी कास्ट है चाहे दूसरी कास्ट है, कोली डूम जितनी भी अदर कास्ट है, उन्होंने एसटी का फायदा लेना है या नहीं लेना है वो तो उन्होंने अपनी बिलिंग पे छोड़ दिया था और केंद्र सरकार ने उनकी इच्छा को पूरा करते हुए उन्हें एसटी से जो एक्सक्लूजन उनको बाहर कर दिया।
लेकिन फिर भी जो राज्य की सरकार है बहुत ही दुविधा में है। इसका हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज एक तो इतनी बड़ी अमूल्य सौगात हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को दी है, लेकिन फिर भी जो राज्य की सरकार है इसमें आनाकानी कर रही है। तो हमारा राज्य सरकार से विशेष आग्रह है कि आप इसमें जो ढुलमुल रवैया है वह ना अपनाएं। 23 अगस्त 2023 को डेप्यूटी सेक्रेटरी है यानी कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को लिखा था कि आप गिरिपार के जो लाखों हाटी समुदाय के लोग हैं उनको जनजातीय केंद्र सरकार ने घोषित किया है, राज्य में इसको आप तुरंत ही लाभ देना शुरू करें। लेकिन फिर भी उसमें क्या करते हैं, उसमें जो प्रदेश की सरकार है उसमें निकालती है, लखुने निकाल रही है, कभी लॉ डिपार्टमेंट में भेजती है। अरे भाई, जब देश की सर्वोच्च जो संस्था है उनका लॉ सुप्रीम है, आपके लॉ के डिपार्टमेंट ने यहाँ से भी जो रिसर्च बेस्ड रिपोर्टें भेजी है बहुत पूरी है, लेकिन फिर भी आप लटकाने का काम कर रहे हैं। फिर दिल्ली भेजते हैं, फिर उसके बाद 1 महीने बाद आप कोई रिमाइंडर नहीं भेजते, केंद्र सरकार से संपर्क नहीं करते, और फिर इस यहाँ पे लाखों जो हाटी समुदाय के लोग हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। तो हमारा आपके माध्यम से भी विशेष आग्रह है कि आप भी पहले भी आप लोगों ने हमारी आवाज को बुलंद किया और हम सरकार के से भी चाहते हैं कि आप इसमें तुरंत ही जिन लोगों को जनजाति मिल चुका है, चाहे हमारे अपर जो हमारे राजपूत खश है और भाट ब्राह्मण है, उनको आप एसटी के सर्टिफिकेट जारी करो। जिन कास्टों के बारे में आपको कंफ्यूजन है उनके मत करो। तो हमारा आज का जो प्रमुख इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ध्येय भी था वो भी यही था, क्योंकि हम जनजातीय तो वैसे 1979 में हो चुके थे, जब भोलाराम पासवान शास्त्री और ठाकुर सेन नेगी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का एक जो दल है ट्रांसगिरी का दौरा किया था और उसने सख्त रिकमेंडेशन दी थी गिरिपार का जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय घोषित किया जाए। लेकिन इसमें तमाम प्रकार की उस समय पॉलिटिकल बिल वहां पे नहीं दिखी, फिर भी हमारे लोगों ने जिस प्रकार से संघर्ष किया और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, सांसद शिमला सुरेश कश्यप जी, बलदेव सिंह तोमर जी, सुखराम चौधरी जी, रीना कश्यप जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने लाखों हाटी समुदाय की आवाज को प्रदेश के अंदर भी बुलंद किया, दिल्ली के अंदर भी बुलंद किया। तो इसके लिए हम आभारी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ही सकारात्मक इसमें पहल की थी जब हम उनसे मिले थे, तो हमें उम्मीद है कि अभी कुछ दिन के अंदर ही हमें शीघ्र जनजातीय सर्टिफिकेट जारी करेंगे जिनको ये मिल चुका है, और जिनके बारे में राज्य सरकार ने क्लेरिफिकेशन लेनी है उनके बारे में लेते रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब एक बार हो चुका है, जो लोग बेनिफिशियरी है उनको आप जल्दी ही जनजातीय सर्टिफिकेट पूरे करें। कुछ एक मित्र हमारे ऐसे भी है जो केवल और केवल आजकल देख रहे हैं आप मीडिया में एक्सपर्ट बने हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने हुए हैं कि हाटी समुदाय के ऊपर विशेष टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि ये भारत के हिंदुस्तान का जो संविधान है वहीं से ही हाटी समुदाय के लोगों को भी जनजातीय अधिकार मिले हैं जैसे दूसरे लोगों को मिले हैं। अनेक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों से ये मामला गुजरा है, उसके परिणाम स्वरूप यह जनजातीय अधिकार मिला है। और इसमें विशेषकर चाहे एंथ्रोइथेनोग्राफी रिपोर्ट हो या कमीशन और कमेटी अनेक प्रकार की रिपोर्टें हो, गवर्नर साहब ने इसमें बहुत ही सकारात्मक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक दूसरे समाज के ऊपर टिप्पणी करना। हम आपके माध्यम से भी उन मित्रों को बताना चाहते हैं कि आप इस प्रकार की जो एक बहुत ही ओछी टिप्पणी है वो किसी भी समुदाय पर नहीं करनी चाहिए, और ये एक संवैधानिक राइट है, और इसमें किसी भी व्यक्ति या कम्युनिटी को आप इंस्टिगेट करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो हमारा आपके उन मित्रों से भी आग्रह है कि हिंदुस्तान के संविधान से लिया है, हम जनजातीय राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम और भी दूसरे जो क्षेत्र है, जो हिमाचल के दूसरे क्षेत्र है, उनके हितों की भी हम चाहते हैं कि उनको भी ट्राइबल का स्टेटस मिले। चाहे हमारा डोडरा कंवार है, चाहे हमारा कुकुई चौपाल का एरिया है, चाहे चौहाल घाटी है, बड़ा बंगाल है, इन जो जितने भी एरिया है इनके भी हाटी समुदाय, हम इनका भी समर्थन करते हैं। हमने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, हमने सबके हितों की पैरवी की है। तो आप सभी मित्रों, पत्रकार मित्रों से भी हमारा अनुरोध है कि आप भी हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और शीघ्र ही जो हाटी समुदाय के लोग हैं उनको हक मिलेगा। आगे की बात हमारे जो मुख्य प्रवक्ता है डॉक्टर रमेश सिंह जी रखेगी। बहुत बहुत आभार। हमारे अध्यक्ष जी अपनी बात रख रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ आए हमारे हाटी पुरोधा जो अपनी रोजी रोटी की चिंता न करते हुए समाज के हितों की चिंता कर रहे हैं, और ये
4 अगस्त के बाद इसकी कानून की इंप्लीमेंटेशन ना होना, ये संविधान की उल्लंघना है, ये कानून की उल्लंघना है और ये संसद का अपमान है। एक केंद्रीय कानून को सरकार लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है। हम लोग सकारात्मक सोच रखते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से लेकर उद्योग मंत्री तक, चीफ सेक्रेटरी से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी ट्राइबल डेवलपमेंट, हम सबसे मिले हैं, सबसे हमने हाथ जोड़कर ये विनम्र आग्रह किया है कि हमारी विनम्रता को कमजोरी न समझा जाए। अब हमारा मुलाकातों का दौर बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम सीधे अब चेतावनी देना चाहते हैं राज्य सरकार को, दिवाली तक अगर ये हमारा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो उसके बाद अब हम सड़कों पे, हाटी समुदाय सड़कों पे उतरेगा। और दिवाली के दिन, क्योंकि हमारे जिसको हम स्थानीय भाषा में तो डाव कहते हैं, मशाल, वो हाटी की अलग जगाने के लिए जलाई जाएगी। इसमें जय हाटी जय माटी का नारा बुलंद किया जाएगा, हाटी एकता का नारा बुलंद किया जाएगा कि हम लोग 14 जातियों और उपजातियों के हितों की लगातार पैरवी कर रहे हैं। एससी वर्ग, उनको आपको एक्सक्लूड करना है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको इंक्लूड करना है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन जो एक्ट है, आप एक्ट पर कुंडली मार के कैसे बैठे हैं? अधिकारियों से हमारी बात हुई, हम बहुत आभारी है राज्य सरकार के अधिकारियों के। वो ये कह रहे कि राजनीतिक दबाव हमारे ऊपर भी, इस कारण से हम जो है वो फाइलों के चक्कर कुंडली मार के कहीं तो दबा के बैठे हैं, या फिर स्पष्टीकरण केंद्रीय कानून में स्टेट लॉ डिपार्टमेंट, पहले लॉ डिपार्टमेंट को लटकाने के लिए मामला भेजा गया, लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी ओपिनियन दी कि ऐसी इंक्लूड है। जो फाइनल नोटिफिकेशन हुआ, गजट नोटिफिकेशन, उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। फिर अब उस मामले को, और ये भी काफी समय हो गया, ट्राइबल मिनिस्ट्री को भेजा गया, केंद्र सरकार को। अब जिन्होंने ये बिल बनाया, आप उन्हीं को वापस भेज रहे हैं जिन्होंने नोटिफाई किया है। अरे डिप्टी सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी, जो भी अधिकारी बन गया, उनका बहुत सम्मान करते हैं। गजट नोटिफिकेशन फाइनल मानी जाती है, उसमें इतनी डिटेल नहीं होती है। कंसर्न फाइल आप देखिए, एक्सक्लूड है केंद्रीय कैबिनेट में एससी की डिमांड पर, उनकी अपनी डिमांड पर, हमने नहीं उनको एक्सक्लूड किया है, उनकी ही डिमांड पर एससी कैबिनेट से एक्सक्लूड हुए थे। तो हमें उनकी कोई आपत्ति नहीं, अगर उनको इंक्लूड भी करते हैं तो हमें कोई उनकी आपत्ति नहीं। लेकिन हमारी आपत्ति ये है कि जो मुख्य कानून है, आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? और हम अभी ये एक तरफ हम सड़कों पे उतरेंगे, दूसरा दरवाजा फिर हम राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे, और फिर टकराव की स्थिति राज्य और केंद्र सरकार के बीच हम नहीं चाह रहे थे। संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, मिलकर ये समन्वय से, और हम फिर से आग्रह करना चाहेंगे हम मुख्यमंत्री से, हालांकि अस्वस्थ है, हम शीघ्र ये कामना भी करते हैं, जल्द वो स्वस्थ हो जाए, हम ईश्वर से ये दुआ करते हैं। लेकिन राज्य सरकार से हमारा फिर से विनम्र आग्रह है कि अब हमारे सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है, हमारी परीक्षा और ना ली जाए। अब आंदोलन होगा, जैसे हमने पहले हाथीगिरी की थी, शांतिपूर्ण तरीके से की थी, तो हम पहले सड़कों पर उतरेंगे। उसमें जेल भरो आंदोलन से लेकर क्या कब किस दिन क्या होगा, और पूरी की पूरी रणनीति, उसका खुलासा हम आपके सामने जल्द ही करेंगे। लेकिन अभी हम हाटी समुदाय ने अभी एक मोहलत और देते हैं, हम दिवाली तक इनको मोहलत देते हैं राज्य सरकार को। दिवाली तक अगर इंप्लीमेंटेशन हो जाती है, ये ऑनलाइन है, डिजिटल इंडिया है, आप ऑनलाइन फाइल मंगाइए, आपको कोई आपत्ति है? कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति तो नहीं है। अगर आपको कुछ सूचना मांगनी है तो आप पहले इंप्लीमेंट करिए कानून को, उसके बाद जो भी आपकी क्लेरिफिकेशन आप लेते रहिए। उसमें 40 साल लगाए, हमें 1979 में सबसे पहले हमें पात्र माना है नेशनल कमीशन ने। हम पात्र 79 में, जिन लोगों को पता नहीं है, बहुत टिप्पणियां कर रहे हैं हम लोगों को, उनके ऊपर, वो भी हमारे लोग हैं, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी, हमारी संस्कृति सिरमौर की संस्कार की संस्कृति है, सभ्यता की संस्कृति है, हम लोग संस्कारी, हमारी समृद्ध एक संस्कृति है, हमारी सत्कार की संस्कृति है, किसी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की संस्कृति नहीं है। लेकिन वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने आरक्षण की मलाई खा रखी है, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको भी सोच समझकर राजनीतिक हाथों में खेल रहे हैं, कठपुतली ना बने। हमने फिर भी हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हमने ये राइट्स ना तो हमने उनको दे रखे हैं, और ना ही हमारे बहुत ये डेरोगेटिव एक बात कहते हैं कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हाटी समुदाय किसी के भी हक छीनने के खिलाफ, हक छीनने का पक्षधर नहीं है। हम लोग एकता में विश्वास रखते हैं, हम लोग जोड़ने में भरोसा रखते हैं, लेकिन इसको कोई कमजोरी ना समझे। हमने पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से 56 सालों तक हमने एक साधना की है, तपस्या की है, शांतिपूर्ण तरीके से। हाटी एक ब्रांड बना है देश में, और हमारे उसमें गुंजाइश विरोधियों को भी मिली है, वो तब मिली है जब आंदोलन हुआ है, एक भी पुलिस केस नहीं हुआ है।
एक अनूठा आंदोलन पूरे देश में है। हम सभी से आपके माध्यम से, हमारे जो गांव के मुखिया है, नंबरदार है, जिम्मेदार है, जेलदार है, और जो महिलाएं हमारी है, बच्चे हैं, हम उनके साथ पूरा प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। भविष्य जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनको साथ लेके हम एक बड़ा आंदोलन, और जल्द ही हमारा जो हमारी केंद्रीय आर्टिस्ट समिति और हमारा शिमला का जो हमारा विकास मंच है, सब मिलकर, सारे संगठन हम मिलकर ये तय करेंगे कि एक महाकुंभली, बड़ी महाकुंभली कहाँ करनी है। वो जोन वाइज भी हो सकती है, और रोनार के भीतर भी हो सकती है, शिलाई में भी हो सकती है, पजौता भी हो सकती है, संगड़ा भी हो सकती है, हरकुढ़ा में भी हो सकती है। लेकिन उस हालात के लिए केवल और केवल राज्य सरकार दोषी होगी, जो मीन में केंद्रीय कानून में एक तरफ से बहुत पैरवी की जाती है कि हम लोग जो है राज्य का अपना हिस्सा है, तो हमारे तो अधिकार है, लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। कुछ लोग इस दुनिया में नहीं है, केंद्रीय आर्टिस्ट समिति को पूर्वता जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने ये नींव रखी है, बुनियाद रखी 80 के दशक में रखी है, वो इस दुनिया में कई लोग उनमें से नहीं है। उनके सपनों को साकार करने का केंद्र सरकार के बहुत हम आभारी है। नरेंद्र मोदी जी के हैं, गृह मंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के, जिनके सम्मान में हमने यहाँ समारोह भी रखा था, और शिलाई के पूर्व विधायक हम उनके भी, प्रदेश सिंह तोमर जी के, उनके बहुत आभारी है। ये आप लोग सब गवाह है कि किसके प्रयासों से ये मुद्दा सॉल्व हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन हाटी है, अब ये कहा जा रहा है कि कौन हाटी। आरजीआई में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, संवैधानिक प्रक्रियाओं से होकर हम लोग गुजरे। पहले जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, आप लोग का सवाल भी आएगा, पहले भी याचिका खारिज हो चुकी है। हम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, उस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो लोग, जिनकी याचिका पहले खारिज हो चुकी है और दोबारा से लिटिगेशन में इस मामले को फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन केंद्रीय कानून, हम राज्य सरकार से कि इसमें देरी ना की जाए। अनावश्यक देरी जब आप कर रहे हैं तो कई हमारे जो समाज विरोधी ताकतें हैं उनको भी मौका मिलता है, तो समाज में टकराव ना हो। हम लोग इस बात के पक्षधर नहीं है, टकराव के पक्षधर कतई नहीं है। तो हम आज राज्य सरकार को आप लोग के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, सीधी चेतावनी, दिवाली तक मोहलत दे रहे हैं। उसके बाद पार्टी समुदाय सड़क पर उतरेगा, उसकी सारी जिम्मेवारी, कानून व्यवस्था के हम लोग बहुत पक्षधर हैं। हम लोग कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, लेकिन अगर लोग भड़क जाते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। तो आप लोग के माध्यम से हम ये आग्रह करना चाहते हैं, तो हमारे पक्ष आपके पास भी आते हैं, क्योंकि अब केंद्रीय कानून, हमारा भी उतना ही राइट है। जब कानून बन गया तो कानून की इंप्लीमेंटेशन तो करनी होगी। तो उस कानून की इंप्लीमेंटेशन के लिए, और हम हमारे उद्योग मंत्री हमारे सिरमौर से संबंध रखते हैं, उनसे भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि मैं भी केंद्र में जाने को तैयार हूं, पहले तो कभी गए नहीं, लेकिन हमने उसका भी स्वागत किया था कि आप फाइल को, अगर कोई आपने सूचना चाहिए तो आप लेते रहो सूचना, आप एक्ट को इंप्लीमेंट करो। ये देश में पहला ऐसा मामला होगा कि केंद्रीय कानून को सरकार लटका रही है, बेवजह लटका रही है। हमारा सीधा आरोप है कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है, और जब लोग सड़कों पे आएंगे, आने वाले चुनाव भी है, तो फिर कहीं स्थिति वही ना आए कि हमें ये कॉल देनी पड़े कि हम किसी भी राजनीतिक दल का, खासतौर सत्ताधारी दल के नेताओं का घेराव करने की नौबत ना आए, प्रवेश ना करने की। वो जो धमकी हमने पहले दी थी, चेतावनी दी थी कि अगर 6 महीने के लिए अगर हम भाजपा को ये चेतावनी दे सकते हैं, तो कांग्रेस को भी ये चेतावनी हम बराबर दे सकते हैं, क्योंकि हम समाज के हितों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर लोग आए हैं, सड़कों पे आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए, महाकुंभलियों में आए, 25-25 हजार लोग सड़कों पर आए हैं। तो जन भावनाओं का भी राज्य सरकार को वेलफेयर स्टेट होती है। हम तो पक्षधर इस बात के कि राज्य सरकार इसको इंप्लीमेंट करे, हम उनका भी आभारी रहेंगे। हमने पहले भी कहा कि अगर राज्य सरकार इसको लटकाएगी नहीं तो हम इनके आभारी रहेंगे और उनका भी पूरा सम्मान करेंगे। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, तो दिवाली तक मोहलत, उसके बाद हम पूरे के पूरे हमारा समुदाय सड़क पर उतरेगा। आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का कोई सवाल है तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे डॉक्टर साहब, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इसमें इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, ये तो गवर्नमेंट सरकार का पार्ट है, इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना है। दूसरा जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें क्लियर है कि हाटी कम्युनिटी लिखा है उसमें, वो आप मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। और जो तीसरा इसमें इशू है कि इसकी जो अभी लिटिगेशन में है केस, और 18 दिसंबर को उसकी सुनवाई होनी है, तो आप इसमें इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं? तो ये सवाल है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन किस पार्ट में किया गया है? भारत सरकार ने किया या हिमाचल सरकार ने किया? हमारा कंफ्यूजन, जैसा कि पहले कहा हमारे अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में है। वो इसको डिले टैक्टिस की, बाकी कुछ नहीं है। वो ये कह रही कि कानून तो हम रोक नहीं सकते, तो टालने के लिए जितनी देर तक इसको टाला जाए,
और हमारा सवाल ये कि जितनी देर तक आप टाल रहे हैं, जो एडवर्टाइज हुई है, पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, जो एसटी के हमारे स्टूडेंट वो फॉर्म नहीं भर पा रहे एक्ट बनने के बावजूद। जो आपने कहा गिरिपार, जो ये समिति है ना, गिरिपार एससी अनुसूचित जाति संरक्षण समिति जी, तो इन्होंने याचिका दायर की। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इन्हीं की डिमांड पे इनको बाहर किया गया है। जी जी। तो अब ये कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? ये बोल रहे कि हमें बाहर किया जाए। हाँ, इसमें जो क्लैरिफिकेशन मांगी है वो ये मांगी है, जो फाइनल नोटिफिकेशन हुई है उसको इंटरप्रेट इस तरीके से किया जा रहा है कि उसमें एक तो हार्टी कम्युनिटी तो होनी थी, कम्युनिटी उसमें एसटी होती है, उसमें कास्ट नहीं होती, एक तो ये क्लियर है। उसमें लॉ की ये ओपिनियन थी कि इसके मुताबिक तो गिरिपार की रहने वाली सभी जातियां एसटी हो गई है, लेकिन क्योंकि प्रपोजल में वो एससी बाहर हो गए थे और उनकी ही डिमांड पे उन्होंने ये कहा था कि हम एससी, हमारे राइट्स हमारे बरकरार रखे जाए और हमें एसटी नहीं बनना है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन का सवाल है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो तो आपको 4 अगस्त को, आप 5 अगस्त को भेज देते हो वापस फाइल, वो तो ऑनलाइन भी आ जाती है। आप उनको इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, लेकिन कानून की तो पालना करो। अगर आप उनको इंक्लूड करते हैं हमें तो तब भी आपत्ति नहीं है, अगर आप एक्सक्लूड करते तो हमें फिर भी नहीं आपत्ति है। अब कोई कोर्ट जाता है नहीं जाता है उनका अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, हम भी कल को जा सकते हैं, हमारे में से कोई जा सकते हैं कोर्ट। लेकिन आप मेन जो मुख्य कानून जब बन गया, संसद ने पारित कर दिया, दोनों सदनों से, लोकसभा से, राज्यसभा से, एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें तो सभी दलों के, हम तो बड़े सौभाग्यशाली कि सभी दलों ने इसका पक्ष लिया था, किसी ने हमारा विरोध नहीं किया, किसी ने, पूरे देश की सुप्रीम है हमारी संसद, उसमें किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंटेशन में विरोध किया जा रहा है। तो हमारा यही आग्रह राज्य सरकार से, आपको कोई स्पष्टीकरण लेना हो ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बेवजह ना लटकाए। क्या लगता जो मंत्री है, आपके जो मंत्री, आपके जो मंत्री है, वो बोल रहे कि नोटिफिकेशन में विरोधाभास है, अंडर सेक्रेटरी अलग है, राष्ट्रपति कुछ अलग है, तो क्या मंत्री जी मतलब सीधा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि आपके मंत्री आपके विधानसभा क्षेत्र के, आपके गांव के हैं, वो इसमें अटकाने का काम कर रहे हैं, सीधा उनको नहीं, सीधा तो ये तो दिख ही रहा, वो कह रहे हैं कि अंडर सेक्रेटरी की हम माने या राष्ट्रपति की माने। तो आप लोग बुद्धिजीवी आदमी वहां पे छोड़ देते हैं, कौन सुप्रीम कौन है? अल्टीमेटली तो राष्ट्रपति। तो नोटिफिकेशन में जो कहा है, अगर आपको कहीं उसमें लेटर में कोई कंफ्यूजन नहीं, अंडर सेक्रेटरी ने ये कहा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन करे स्टेट को डायरेक्शन आई उसमें। अब कौन किसको करना, आपको उसको किसको लाभ देने नहीं देने हैं, ये इंटरप्रिटेशन का सवाल है। तो हम तो बोल रहे आप लॉ से लेना आपको ओपिनियन, आपको मंत्रालय से लेना ओपिनियन ले लो, पर ओपिनियन लेने में इतनी देरी क्यों? इंप्लीमेंट जल्दी करो। जो भी ओपिनियन आपने लॉ की ली, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ की ओपिनियन ली, अगर लॉ की ओपिनियन ली तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? उस लॉ की ओपिनियन लेकर क्या फायदा, तुम आपको फिर सेंटर को भेज दिया। इसमें कोई लीगली ऑप्शन भी आपके पास, अगर आप नहीं होता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट का देखो, कोर्ट तो हमारे तो हम तो पहले ये चाह रहे हैं कि कोर्ट की नौबत, कोर्ट में हमारा तो कानून पार्लियामेंट ने बना रखा है। हम तो ये चाह रहे राज्य सरकार से कि ये गोला बारूद क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? ये अंदर खाते, अंडर करंट बहुत ज्यादा है लोगों में। तो ठीक है कि सत्ताधारी दल के लोग इतना नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके तो स्टूडेंट है, उनके तो हित प्रभावित हो रहे हैं। ये तो सबके हितों से जुड़ा हुआ मसला है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि एक पार्टी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा। स्टूडेंट तो सबके। नहीं, इसमें मतलब सवाल ये है ना कि लीगल बाउंडिंग है कि आपको विद इन 6 मंथ या 4 मंथ इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, आपका सवाल ठीक है। जो केंद्र की दिशा निर्देश है अनुच्छेद 365 में है फेडरल सिस्टम में कि आपको बाउंडेशन है, आपको केंद्र के दिशा निर्देश मानने पड़ेंगे। लेकिन लीगली ऐसा है कि जब हमारी सुप्रीम जो एक्ट बनाने वाली बॉडी है उसने हमें जनजाति घोषित कर दिया है। जो अंडर सेक्रेटरी का लेटर है उसमें डिटेल में आया हुआ है कि इस दिन कैबिनेट में गया, फिर लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट के साइन हुए और हिमाचल सरकार को लिखा गया है कि हम आपके लिए एक जो गैजेट की कॉपी है प्रेसिडेंट की, वो एनक्लोज भेज रहे हैं हम आपको, और आप पब्लिक के इंटरेस्ट में इसको तुरंत ही लागू करें। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन सरकार कर रही है। सरकार कैसे कर रही है कि जो भी प्रपोजल है, अगर ऐसी बाहर कोई भी कम्युनिटी बाहर हुई है तो स्टेट की कंसेंट से बाहर हुई है, केंद्र सरकार ने उनको बाहर नहीं किया है। चलो, जो भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन डिजिटल इंडिया की बात है तो आप तुरंत ही ले लो। आज तो 4 महीने हो गए और लाखों लोगों को इससे नुकसान हो रहा है। हमारा तो सीधा ये ध्येय है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी आज का कि आप तुरंत ही जिनको जो लाभार्थी है उनके सर्टिफिकेट जारी करें। आपको क्या लगता है कि सरकार राजनीति कर रही है या फिर
एक वर्ग को जो है नाराज नहीं करना चाहती है सरकार। देखिए, अब ये तो सरकार का अपना ओपिनियन है कि क्या करना चाहती है, उनकी अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन ये तो वेलफेयर का काम है जनता का। इसमें कांग्रेस के लोग भी है, बीजेपी के भी है, सभी को फायदा होना है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम एक किस्म से स्टेट के अंदर हो रहा है, क्योंकि सीधी सीधी बातें के अंदर एक कानून का उल्लंघन है। इसके लिए हम चाहे हमें अभी महामहिम जी से भी अभी हम मुलाकात करेंगे, लेकिन ये सीधी सी बात है कि लटकाने अटकाने और भटकाने का कार्य स्टेट के अंदर चल रहा है। आपने सवाल पूछा ना एक वर्ग का सवाल नहीं, हम तो सभी वर्गों के हितैषी। हमने तो आपको सबको पता है कि 14 जातियों गीतों की लड़ाई लड़ी हमने। तो अब किसको नहीं रहना है? अगर कोई ये बोल रहा कि हमें नहीं लेने राइट्स, तो हम भी उनके साथ हैं। हम नहीं कह रहे कि उनको जबरदस्ती चाहिए। अगर एससी को राइट्स नहीं चाहिए तो हम उनके पक्षधर है कि उनको मत बनाओ आप एसटी, पर जिनको बनना है उनको तो बना दो। हमारा तो ये कि एक्ट तो लागू कर दो आप, जिनको नहीं लेना मत दो उनको। किसी वर्ग का कोई घाटा नहीं होगा उसमें। जो एसटी चाह रहा है उनको दे दो, जो नहीं चाह रहा उनके सर्टिफिकेट मत बनाओ। वो तो सर्टिफिकेट तो बनेगा ना बाद में, जो जबरदस्ती थोड़ा ना। मुझे नहीं बनाना अपना सर्टिफिकेट, तो मेरे ऊपर कानून जबरदस्ती थोड़ा लागू होगा। मुझे सर्टिफिकेट नहीं बनाना, चाहे मैं किसी वर्ग से आता हूँ। तो ये तो बेवजह है जिसको बोल रहे हैं कि सरकार इसको चाह रही है कि थोड़ा आगे तक, क्योंकि चुनावी साल है, अगले साल के अंत में कहीं इसको किया जाए। ये सरकार की मंशा हमें लग रही है। हालांकि अभी तो बेहतर सरकार बता सकती है कि इसको वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।